हैप्पी रोंगाली बिहू टू ऑल। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रोंगाली बिहू और ये बिहू हम लोग आसाम में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही हमारा फेवरेट फेस्टिवल है और हम बिहू में केक, निमकी, पीठा ये सब बनाते हैं। तिल पीठा, नारियल का पीठा, ये बहुत कुछ बनता है। तो हमने कुछ कुछ बनाया है तो वही मैं थोड़ा सा यहाँ सजा के दिखा रही हूँ। बिहू है तो थोड़ी सी सजावट भी मैंने की है, क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेशन करने से दिल को भी खुशी मिलती है। बिहू की सुबह हम लोग खाते हैं जौलपान, जो होता है दही के साथ चीड़ा या मूढ़ी, ऐसे एक जौलपान तैयार करते हैं गुड़ के साथ। तो हमने भी सुबह सुबह यही खाया है। और बिहू है तो हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं। तो मैंने भी एक मेखला चादर निकाल के रखा हुआ है, सोच रही हूँ कि आज पहनूँ। मेखला चादर हमारा आसामीज़ अटायर है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है हमारा। और ये एक्चुअली 2 पीस में आता है। जो ऊपर की तरफ पहनते हैं उसे कहते हैं चादर, और जो हम नीचे पहनते हैं घाघरा स्टाइल में, वो उसे हम लोग कहते हैं मेखला। पर वो घाघरा नहीं होता है, जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेखला। और इसके साथ पहनूंगी थोड़ा सा आसामी ज्वेलरी, इसे कहते हैं जापी, और ये हमारा आसामीज़ ज्वेलरी है तो मैं इसे भी पहनूंगी। पहनने के बाद एक्चुअली मैं भूल गई थी वीडियो वगैरह करने के लिए। कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने पहनी थी, तो आप देख लीजिए कैसा लगता है। मुझे मेखला चादर पहनना तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब असम में हर किसी को मेखला चादर पहनना पसंद है। और उसके बाद मैं तैयार हो गई थी अपने दादा दादी के घर जाने के लिए। गाँव में जाऊँगी अभी अपने हस्बैंड, अपने भाई के साथ। वहाँ जाएंगे, अपने दादा दादी से मिलेंगे। तो बस हम लोग घर से निकल गए थे अपने दादा दादी के घर। मेरे दादा दादी का घर बहुत ही सुंदर जगह में है, मैं आपको बोल रही हूँ। मतलब चारों तरफ चाय का बागान है, एक तरफ मतलब पूरा जो चावल की खेती होती है ना, जिसे हम आसामीज़ में पौथार कहते हैं, मतलब उसके बीच मेरे दादा दादी का घर है। और ये है हमारा प्यारा सा गांव। यहाँ मैंने बहुत टाइम बिताया है, बचपन पूरा मेरा इसी गांव में बीता है। जब भी समर ब्रेक, विंटर ब्रेक होता था, मैं गांव आ जाती थी और अपने दादा दादी के साथ रहती थी। मुझे मतलब जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। और बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर परिवेश है, कोई भी शोर नहीं है। और ये है मेरे दादा दादी का घर और ये है हमारे गांव का घर। ये मिली मेरी दादी से जो बाहर ही खड़ी हैं। उन्हें पता लग गया है कि हम आए हैं तो खुश हो गई है। ये देखिए मेरी दादी, मैं मिलाऊंगी आपको अच्छे से। ये देखिए इतना सुंदर परिवेश है, प्रॉपर गांव कहते हैं ना, प्रॉपर गांव है। बहुत ही सुंदर, साफ़ सुथरा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। यहाँ सब बातें कर रहे हैं खड़े होकर, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा था, तो बस सब थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। और इस बीच बारिश आ ही गई थी। दादाजी घर में है नहीं तो हम उनका वेट कर रहे हैं, वो कहीं गए हैं। बिहू है तो उन्हें कहीं बुलाया है तो वो वहीं गए हैं। और ये है मेरे चाचा, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई। और ये जो आप देख रहे हैं ये आम का पेड़ है जो बहुत पुराना है। और ये अंदर में ही हमारा मंदिर है जिसे हम कहते हैं गुखाए घौर। और यहाँ मेरे दादाजी भगवान को प्रार्थना करते हैं। यहाँ हमारा
भगवान का घर है। और ये पीछे का पार्ट है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। ये मेरी दादी है प्यारी सी, ये बहुत मतलब खुश हो जाती हैं और पीछे पीछे आती रहती हैं हमें देखने के लिए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, हमें गौर से देखती रहती हैं। तो ये मैंने छेड़ रही थी कि तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो। और ये मेरे हस्बैंड, और ये देखिए। और इस बीच बारिश ज़ोर से आ गई थी और बस हम बारिश का मज़ा लेते हुए और यहाँ देखिए मेरे दादा जी आ गए हैं और ये मेरे हस्बैंड से बात कर रहे हैं। इनकी उम्र अभी बहुत हो चुकी है, ये अराउंड 91-92 के हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इन्हें हर एक बात याद है अभी तक। तो बस ये देखिए, ये कह हमें बोल रहे हैं कि वो कहाँ गए थे, क्या क्या किया इन्होंने। और यहाँ मैं इन्हें रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं इन्हें बोल रही थी कि तुम कुछ बोलो। तो दादाजी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मैं हंस रही थी इनको, मतलब कुछ कुछ कह कह के। और यहाँ मेरी दादी हंसती हुई, ये हमेशा हंसती ही रहती हैं। और ये मेरे दादाजी का घर, गांव का घर, जहाँ मेरे पापा का बचपन बीता है और जहाँ हमारा भी बचपन बीता है। और अभी मैं जा रही हूँ पीछे, हमारी जो बागान की खेती है ना, चाय के बागान की, चाचा की, तो मैं वही आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए लेकर जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय का बागान देखने में कैसा लगता है। तो ये कुछ ऐसा लगता है, आप देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने तो अपना बचपन चाय के बागान के बीच में ही पार किया है, क्योंकि मेरे जो नाना जी थे वो चाय के बागान में ही नौकरी करते थे। तो हम क्वार्टर में आना जाना करते रहते थे। जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी, स्कूल से छुट्टी मिलती थी ना, मैं अपने दादा दादी, नाना नानी के पास ही रहती थी। और यहाँ बस मैंने अपने भाई को बोला तुम थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दो, और मैं उनको दिखाती हूँ सबको कि हमारा जो घर है गांव में वो कैसा दिखता है, हमारा बागान, चाय का बागान कैसा दिखता है। और ये देखिए, यहाँ एक नदी है हमारे घर के पीछे ही। यहाँ ज़्यादा पानी है नहीं, पर बहती है, पानी होता है यहाँ। और जब पहले के दिन में ना, यहाँ सारे लोग यहीं पे ही अपना नहाना धोना, कपड़े धोना सब इसी नदी पे ही किया करते थे। और तब मैं भी आती थी यहाँ, और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ। और यहाँ घर आते ही बिहू डांस करने के लिए छोटी छोटी लड़कियाँ आई हैं और इन्हें हम लोग देख रहे हैं। और बस आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता। तो फिर मिलूँगी एक दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।